कभी न कभी हम सबने अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर उस एक शब्द का सहारा जरूर लिया है, किस्मत का। मेरी किस्मत ही शराब है, कितनी भी मेहनत कर लूं किस्मत साथ ही नहीं देती। उसकी किस्मत अच्छी थी इसलिए वो सफल हो गया। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या सच में किस्मत ही सब कुछ तय करती है? क्या हम सिर्फ एक ऐसी कठपुतली हैं जिसकी डोर किसी अदृश्य भाग्य के हाथों में है? या फिर हम उस ताकत को, उस शक्ति को भूल चुके हैं जो हमें अपना भाग्य खुद लिखने के लिए मिली है? आज की ये कहानी तथागत गौतम बुद्ध की एक बहुत ही गहरी और आंखें खोल देने वाली शिक्षा है। ये कहानी हर उस इंसान की सोच को हमेशा के लिए बदल देगी जो अपनी असफलताओं का दोष भाग्य पर डालकर जिंदगी से हार मानकर बैठ जाता है। तो इस वीडियो को आखिर तक पूरे ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। ये आपको वो चाबी सौंप सकती है जिससे आप अपने भाग्य के बंद दरवाजों को खोल सकते हैं। एक बार की बात है जब भगवान बुद्ध राजगृह के पास प्रसिद्ध वेणुवन विहार में अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। हर दिन की तरह दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं और दुखों का समाधान पूछने के लिए उनके पास आते थे। उसी भीड़ में एक युवक आया। उसका चेहरा थका हुआ था, कपड़े मैले थे और उसकी आंखों में गहरी निराशा और शिकायत भरी हुई थी। वो बुद्ध के चरणों में बैठ गया और लगभग रोते हुए बोला, भगवान, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूं। मैं बहुत मेहनत करता हूं पर मुझे कभी कोई फल नहीं मिलता। दूसरे लोग जो मुझसे कम मेहनत करते हैं वे भी सफल हो जाते हैं, पर मैं वही का वही हूं। ऐसा लगता है जैसे किस्मत ने मेरा हाथ ही छोड़ दिया है। मेरा भाग्य ही शराब है। अब जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए दोस्तों, क्या आपने भी कभी अपने जीवन में ऐसा महसूस किया है कि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं पर नतीजे हमेशा दूसरों के पक्ष में ही जाते हैं? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ये कहानी आपके लिए ही है। बुद्ध मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में कोई व्यंग्य नहीं बल्कि एक गहरी करुणा और समझ थी। उन्होंने युवक की ओर देखा और बहुत ही शांत और कोमल स्वर में पूछा, पुत्र, मुझे ये बताओ, अगर कोई किसान अपने खेत में बीज डाले ही नहीं और सिर्फ आसमान की ओर देखकर इंद्रदेव से अच्छी फसल की प्रार्थना करता रहे तो क्या उसके खेत में फसल उग सकती है? युवक ने तुरंत कहा, नहीं प्रभु, ये तो असंभव है। बिना बीज डाले फसल कैसे उगेगी? बीज तो डालना ही पड़ता है। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही। तो फिर तुम ये उम्मीद क्यों करते हो कि सिर्फ किस्मत तुम्हारे जीवन के खेत में सफलता की फसल उगा देगी? किस्मत शायद उपजाऊ मिट्टी की तरह हो सकती है, पर उस पर बोए जाने वाले बीज तो तुम्हारे कर्म ही है। अगर कर्मरूपी बीज ही नहीं है तो भाग्य की सबसे अच्छी जमीन भी बंजर ही रह जाएगी। सोचिए जरा, कितनी ही बार हम दूसरों की सफलता को देखकर बड़ी आसानी से ये कह देते हैं कि अरे, उसकी तो किस्मत अच्छी है। पर क्या हमने कभी ये जानने की कोशिश की कि उस एक सफलता के पीछे उसने कितनी रातों की नींद त्याग कर, कितने सालों तक खामोशी से अपने कर्मों के बीज बोए थे? बुद्ध ने युवक से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझता हूं। मैं तुम्हें एक काम देता हूं। पास के जंगल में एक छोटी सी नदी बहती है, वहां जाओ और मेरे लिए इस कटोरे में पीने के लिए थोड़ा पानी भर लाओ। युवक तुरंत उठकर गया, पर जब वो नदी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि हाल ही में हुई बारिश के कारण नदी का पानी बहुत गंदा और मटमैला था। उसमें कीचड़ और पत्ते तैर रहे थे। वो थाली कटोरा लेकर वापस लौट आया और बोला, प्रभु, क्षमा करें, पर नदी का पानी तो बहुत गंदा है, कीचड़ से भरा है, वो पीने योग्य नहीं है। बुद्ध ने शांति से कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम उसी नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बस थोड़ी देर शांत होकर बैठ जाओ। कुछ भी मत करना, बस बैठना। थोड़ी देर बाद फिर जाकर देखना। युवक को यह बात थोड़ी अजीब लगी, पर उसने बुद्ध की आज्ञा का पालन किया। वो जाकर नदी के किनारे चुपचाप बैठ गया। उसका मन अब भी बेचैन था, पर वो शांत रहने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद जब वो फिर से नदी के पास गया तो वो हैरान रह गया।
वही नदी जो कुछ देर पहले कीचड़ से भरी थी, अब उसका पानी बिल्कुल साफ और पारदर्शी हो चुका था। सारा कीचड़, सारी गंदगी अपने आप नीचे तलहटी में बैठ गई थी। उसने उस सास पानी को कटोरे में भरा और दौड़ता हुआ बुद्ध के पास लाया। बुद्ध ने पानी पीने से पहले उससे पूछा, पुत्र, ये बताओ, ये पानी कैसे साफ हुआ? क्या तुमने इसे साफ करने के लिए कोई प्रयास किया? युवक बोला, नहीं प्रभु, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैं तो बस आपके कहने पर थोड़ी देर धैर्य के साथ शांत बैठा रहा और कीचड़ अपने आप ही नीचे बैठ गया। पानी खुद ही निर्मल हो गया। यह सुनकर बुद्ध की मुस्कान और भी गहरी हो गई। उन्होंने कहा, बस यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है, यही तुम्हारे जीवन की सीख है। जब तुम्हारे मन में शिकायतों का, निराशा का और नकारात्मक विचारों का कीचड़ घुला होता है, तो तुम्हें तुम्हारा भाग्य भी उसी गंदे पानी की तरह धुंधला और अंधकारमय दिखाई देता है। तुम्हें कोई रास्ता, कोई अवसर नजर नहीं आता। लेकिन अगर तुम शिकायतों और छटपटाहट को छोड़कर बस थोड़ी देर शांत होकर धैर्य के साथ अपना सही कर्म करते रहो, तो समय ही तुम्हारे जीवन के सारे कीचड़ को, सारी नकारात्मकता को धीरे धीरे नीचे बैठा देगा और तुम्हारा भाग्य उसी सांस पानी की तरह तुम्हारे सामने स्पष्ट और निर्मल हो जाएगा। अब मैं ये सवाल आपसे पूछता हूं, क्या आप भी अपनी हर असफलता के बाद ये सोचने लगते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है? या आप ये मानते हैं कि शायद मेरे प्रयासों में या मेरे धैर्य में कोई कमी रह गई है? दोस्तों, याद रखिए, समय खुद नहीं आता, उसे धैर्य और कर्म से बुलाना पड़ता है। और वो मेहनत और शांति ही है जो समय को और भाग्य को तुम्हारे पक्ष में मोड़ देती है। अगर आपको ये बात सही और गहरी लग रही है तो इस वीडियो को अभी एक लाइक करो और नीचे कमेंट में एक संकल्प के रूप में लिखो, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। बुद्ध ने अपनी बात को और मजबूत करने के लिए उस युवक को एक और छोटी सी कहानी सुनाई। एक बार एक लकड़हारा था जो रोज जंगल के बाहरी हिस्से से साधारण लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचकर मुश्किल से अपना गुजारा करता था। वो हर दिन काम पर जाते समय भगवान से और अपनी किस्मत से शिकायत करता, हे ईश्वर, तूने मुझे ये तरीब लकड़हारे का ही जीवन क्यों दिया? मैं भी उन अमीर सेठों की तरह सुख और ऐश्वर्य क्यों नहीं पा सकता? एक दिन जब वो यही शिकायत कर रहा था तो वहां से एक वृद्ध साधु गुजरे। उन्होंने उसकी शिकायत सुनी और बोले, पुत्र, तुम हर रोज एक ही जगह से लकड़ियां क्यों काटते हो? क्या तुमने कभी इस जंगल के और गहरे भीतरी हिस्से में जाने का प्रयास किया है? लकड़हारे ने कहा, नहीं महाराज, मैं तो डरता हूं, न जाने अंदर कौन से जंगली जानवर हो। साधु मुस्कुराए और बोले, जो कतरों से डरता है वो तजाने तक कभी नहीं पहुंच पाता। हिम्मत करो और थोड़ा आगे बढ़कर देखो। उस लकड़हारे ने हिम्मत की। वो डरते डरते जंगल में थोड़ा और अंदर गया और वहां जाकर वो हैरान रह गया। वहां साधारण पेड़ों के बजाय चंदन के बेशकीमती पेड़ खड़े थे। उसने उस दिन चंदन की लकड़ी काटी, उसे बाजार में बेचा और उसे पहले से 100 गुना ज्यादा धन मिला और कुछ ही समय में वो एक अमीर आदमी बन गया। बुद्ध ने युवक से पूछा, अब बताओ, अगर वो लकड़हारा अपनी किस्मत को कोसते हुए उसी पुरानी सुरक्षित जगह पर ही लकड़ियां काटता रहता तो क्या उसे कभी वो चंदन का टजाना मिलता? नहीं, वो इसलिए अमीर बना क्योंकि उसने शिकायत करना छोड़कर एक नया कदम आगे बढ़ाया। उसने अपने कंफर्ट जोन को तोड़ा। बुद्ध बोले, जो व्यक्ति शिकायतों और भाग्य को कोसने में अटक जाता है वो भाग्य के बंद दरवाजे के बाहर ही पड़ा रह जाता है, पर जो व्यक्ति मेहनत और साहस के साथ एक नया रास्ता खोजने का प्रयास करता है वो दरवाजा तोड़कर अपना रास्ता चुद बना लेता है। बुद्ध ने अंत में अपनी शिक्षा का सार बताते हुए कहा, जो लोग भाग्य को दोष देते हैं वे ये भूल जाते हैं कि भाग्य भी तुम्हारे ही अतीत और वर्तमान के कर्मों का मिलाजुला परिणाम है। अगर तुम आज सही बीज बो रहे हो, अगर तुम आज सही कर्म कर रहे हो,
तो कल का भाग्य तुम्हारे सामने झुकने के लिए विवश हो जाएगा। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर राजकुमार सिद्धार्थ शुद्ध भाग्य के भरोसे अपने महल के सुखों में बैठे रहते, तो क्या आज हम उन्हें बुद्ध के नाम से जानते? क्या वे कभी उस परम ज्ञान को उपलब्ध हो पाते? नहीं, उन्होंने महल छोड़ा, उन्होंने अपने कर्म से एक नया रास्ता बनाया। उन्होंने सालों तक कठोर साधना की, कठिनाइयां सही और सच्चाई को खोजने के लिए चल पड़े, और वही कर्म आज उन्हें राजकुमार से प्रबुद्ध बना गया। तो मैं ये सवाल आज आपसे पूछता हूं, क्या आप भी अपनी जिंदगी की लगाम, अपनी किस्मत की डोर वापस अपने हाथों में लेने के लिए तैयार हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो इस वीडियो को अभी शेयर करो, ताकि और लोग भी ये सीख सके कि भाग्य नहीं, कर्म ही है जो सब कुछ बदल सकता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को, आपकी सोच को जरा सा भी छुआ है, तो इसे बस सुनकर मत छोड़ देना। इस पर आज से ही अमल करना शुरू करो। नीचे कमेंट में एक संकल्प के रूप में लिखो, मैं आज से अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक लाइक किसी और निराश व्यक्ति तक ये संदेश पहुंचा सकता है। शेयर करो, ताकि वो दोस्त जो आज अपनी किस्मत को कोसकर हार मान चुका है, वो शायद फिर से उठकर खड़ा हो सके। कभी बुद्ध ने कहा था, भाग्य उसी का साथ देता है जो खुद अपने साथ पूरी हिम्मत से खड़ा होता है। तो उठो, आगे बढ़ो और वो करो जो तुम्हें लगता है तुम्हारी सीमा है, क्योंकि तुम्हारी सीमा के पार ही तुम्हारा असली भाग्य शुरू होता है। किस्मत को मत बदलो, अपने कर्म बदलो, जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। कभी आपने किसी को ये कहते हुए सुना है, मैं हर दिन भगवान से प्रार्थना करता हूं, फिर भी मेरी हालत नहीं बदलती? या खुद कभी कहा है, मैंने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया है, जो होगा देखा जाएगा? पर जरा सोचिए, अगर भगवान खुद आपसे पूछ ले, तुमने क्या किया, तो आपका जवाब क्या होगा? आज की ये कहानी गौतम बुद्ध की वही सीख है, जो बताती है कि सिर्फ प्रार्थना नहीं, कर्म ही असली पूजा है। तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि जो आज सुनेगा वो जिंदगी भर बदले बिना नहीं रह पाएगा। एक सुबह बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर से गुजर रहे थे। रास्ते में एक बड़ा मंदिर था, जहां लोग सिर झुकाए आरती कर रहे थे, मंत्र जप रहे थे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, धर्म केवल पूजा में नहीं, जीवन में होना चाहिए। इतने में एक युवक आया, हाथ जोड़कर बोला, भगवान, मैं रोज इस मंदिर में आता हूं, घंटों ध्यान करता हूं, पूजा करता हूं, पर फिर भी मेरी गरीबी खत्म नहीं होती, मेरे जीवन में सुख नहीं आता। क्या मेरा भाग्य ही खराब है? अब आप बताइए, क्या सिर्फ मंदिर जाने से या पूजा करने से जीवन बदलता है, या फिर कर्म भी जरूरी है? बुद्ध ने युवक को देखा और कहा, ठीक है, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो, तो मैं तुम्हें एक छोटा सा काम देता हूं। उन्होंने पास की जमीन की ओर इशारा किया और बोले, वहां जाकर इस मिट्टी में बीज डालो। युवक बोला, प्रभु, बीज तो नहीं है मेरे पास। बुद्ध बोले, तो फिर मिट्टी से फसल कैसे उगेगी? जैसे बिना बीज के खेत खाली रहता है, वैसे ही बिना कर्म के पूजा भी खाली है। भगवान तुम्हारे पास बैठा है, लेकिन वो तभी मदद करता है जब तुम खुद अपनी जमीन में बीज डालो। बुद्ध बोले, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि कर्म कैसे पूजा बनता है। उन्होंने एक किसान के खेत की ओर इशारा किया। वहां एक बूढ़ा किसान अपने हल से जमीन जोत रहा था, पसीने से तर, मगर चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। बुद्ध बोले, देखो, ये किसान हर सुबह भगवान का नाम लेता है, लेकिन उसके बाद हल भी चलाता है। इसकी प्रार्थना खेत में गूंजती है और इसका कर्म वही प्रार्थना पूरी करता है। फिर बुद्ध युवक की ओर मुड़े और बोले, अगर तुम चाहते हो कि भगवान तुम्हारी मदद करे, तो पहले खुद मदद शुरू करो। दोस्तों, सोचो, कितनी बार हमने भी भगवान से कुछ मांगा है, पर खुद एक कदम नहीं बढ़ाया। कितनी बार कहा, सब किस्मत का खेल है, पर मेहनत करने से डर गए। अगर कभी ऐसा हुआ है, तो आज खुद से एक वादा करो, मैं अब सिर्फ मांगूंगा नहीं,
करूंगा भी। अगर बात दिल में उतरी हो तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो, कर्म ही मेरी पूजा है। बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई। एक बार दो आदमी एक गांव में पहुंचे। दोनों के सामने एक जैसी बंजर जमीन थी। पहले ने कहा, इस जमीन में कुछ नहीं उग सकता, और वो चला गया। दूसरा रुका, उसने मिट्टी को जोता, पानी डाला, बीज बोए और धीरे धीरे वहां हरी फसल लहला उठी। लोगों ने पूछा, तुम्हारा भाग्य अच्छा था क्या? वो हंसकर बोला, नहीं, मेरा हल अच्छा था। बुद्ध बोले, जो भाग्य को दोष देता है वो अपनी जमीन सूखी छोड़ देता है। जो कर्म करता है वो बंजर में भी हरियाली उगा देता है। बुद्ध ने कहा, जब तुम सच्चे मन से कर्म करते हो तो हर पसीने की बूंद तुम्हारी आरती बन जाती है, हर संघर्ष तुम्हारी प्रार्थना बन जाता है। भगवान को पूजा के फूल नहीं, कर्म की खुशबू चाहिए। सोचो जरा, अगर तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी प्रार्थना है तो आज तुम कौन सी प्रार्थना कर रहे हो? क्या तुम मेहनत कर रहे हो या सिर्फ किस्मत का इंतजार? बुद्ध ने कहा, भाग्य कोई ऊपर से उतरने वाली चीज नहीं, वो तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। जैसे छाया हमेशा शरीर के पीछे चलती है, वैसे ही भाग्य हमेशा कर्म के पीछे चलता है। जो कर्म बदलता है वो अपना भाग्य बदल देता है, और जो सिर्फ प्रार्थना करता है वो दूसरों की कहानियां सुनता रह जाता है। बुद्ध बोले, अगर तुम हर सुबह सिर्फ 2 काम करो। पहला, खुद से कहना कि मैं मेहनत करूंगा, और दूसरा, शिकायत बंद करना, तो देखना धीरे धीरे तुम्हारा भाग्य भी मुस्कुराने लगेगा, क्योंकि भगवान उन पर मुस्कुराता है जो खुद अपनी दुनिया बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी हमें ये सिखाती है कि भगवान की सबसे बड़ी आराधना कर्म है। जब तुम ईमानदारी से कोशिश करते हो तो हर असफलता भी तुम्हें आगे बढ़ाती है। तो आज से शिकायत बंद करो और कर्म को पूजा बना लो। अगर ये बात दिल में गूंज रही है तो कमेंट में लिखो, मैं अपनी पूजा कर्म से करूंगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करो, क्योंकि शायद किसी और की जिंदगी तुम्हारे शेयर से बदल जाए। बुद्ध ने कहा था, अगर कोई हाथ जोड़कर पूजा करे और दूसरा हाथ जोड़कर मेहनत, तो ईश्वर उसी का साथ देता है जिसके हाथ कर्म में लगे हैं। भाग्य नहीं, कर्म बदलो, यही सच्ची भक्ति है। कहानी 2। एक दिन राजगृह की भीड़ भरी गलियों में एक थकाहारा युवक, जिसके हाथों में मेहनत के छाले थे और आंखों में एक गहरी शिकायत थी, वो तथागत गौतम बुद्ध के पास आया। उसने एक ऐसा सवाल पूछा जो आज भी हम में से हर उस व्यक्ति के मन में उठता है जो दिन रात मेहनत करता है पर फिर भी अपने जीवन में वो समृद्धि और शांति नहीं पा पाता जिसका वो हकदार है। उसने पूछा, भगवान, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, अपना खून पसीना एक कर देता हूं, फिर भी मेरे पास कुछ नहीं है, और वे लोग जो शायद मुझसे आधी मेहनत भी नहीं करते, वे अमीर हैं, सुखी हैं। आखिर ऐसा क्यों है? दोस्तों, जरा रुककर सोचिए, क्या आपने भी कभी ये सवाल अपने आप से या इस दुनिया से पूछा है कि क्यों कोई व्यक्ति दिन रात सालों साल मेहनत करता है फिर भी तरी भी रह जाता है, और कोई दूसरा व्यक्ति कम मेहनत में ही सफलता की सीढ़ियां चढ़ता चला जाता है? अगर हाँ, तो ये कहानी, ये संवाद आपके लिए है, क्योंकि आज हम जानेंगे बुद्ध का वो क्रांतिकारी जवाब जो मेहनत और समृद्धि के पूरे समीकरण को ही बदल देता है। ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि आपकी सोच को हमेशा के लिए बदलने के लिए है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस कहानी के अंत में बुद्ध का वो रहस्य छिपा है जिसे अगर आपने समझ लिया तो आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। अगर आप भी उस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक हैं, तो इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर दबाइए। आपका ये लाइक हमें ये बताएगा कि आप भी अपनी मेहनत को एक सही दिशा देना चाहते हैं। बुद्ध ने उस युवक की ओर बड़ी करुणा से देखा। वे उसकी पीड़ा, उसकी थकान और उसकी शिकायत को समझ रहे थे। उन्होंने बहुत ही शांत और कोमल स्वर में कहा, पुत्र, तुम सत्य कह रहे हो, तुम बहुत मेहनत करते हो,
पर तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि तुम मेहनत नहीं करते, तुम्हारी समस्या ये है कि तुम सिर्फ मेहनत ही करते हो। युवक ये सुनकर चौंक गया। उसने कहा, भगवान, इसका क्या अर्थ है? क्या मेहनत करना ही धन और सफलता का मार्ग नहीं है? क्या खेत जोतने वाला किसान, पत्थर तोड़ने वाला मजदूर, कपड़ा बुनने वाला कारीगर, ये सब मेहनत नहीं करते? फिर ये अमीर क्यों नहीं है? बुद्ध मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक गहरा रहस्य छिपा था। उन्होंने कहा, हाँ, वे सब बहुत मेहनत करते हैं, पर वे केवल अपने शरीर से, अपने हाथों से मेहनत करते हैं। जबकि एक अमीर और सफल व्यक्ति शरीर से मेहनत करने से पहले अपने दिमाग से, अपनी सोच से, अपनी रणनीति से और अपनी दृष्टि से मेहनत करता है। एक गरीब व्यक्ति सिर्फ पसीना बहाता है। एक अमीर व्यक्ति ये सोचता है कि उस पसीने को कहाँ, कब और कैसे बहाना है ताकि उसकी हर बूंद से 100 गुना फसल उग सके। एक गरीब व्यक्ति कुआं खोदता है पर यह सोचे बिना कि पानी कहाँ है। वो 10 जगह पर 10-10 फीट के गड्ढे खोदता है और थक कर बैठ जाता है। पर एक अमीर और समझदार व्यक्ति पहले 100 जगहों का अध्ययन करता है, सही जगह का चुनाव करता है और फिर एक ही जगह पर 100 फीट गहरा गड्ढा खोदकर पानी निकाल लेता है। दोस्तों, जरा शांति से सोचिए। आप अपने दिन के 8 या 10 घंटे मेहनत करते हैं, पर क्या आप उसमें से सिर्फ 10 मिनट भी रुककर ये सोचते हैं कि ये जो मेहनत मैं कर रहा हूं, क्या ये सही दिशा में जा रही है? क्या इससे बेहतर कोई और तरीका हो सकता है? अगर आपकी मेहनत बिना सोच की है, तो वो उस नाव की तरह है जिसे एक मजबूत नाविक पूरी ताकत से चला तो रहा है, पर उसे ये नहीं पता कि जाना कहाँ है। वो बहुत दूर निकल जाएगा, पर अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंचेगा। नीचे कमेंट में पूरी ईमानदारी से लिखिए, क्या आप अपनी मेहनत की दिशा के बारे में सोचते हैं या सिर्फ मेहनत करते चले जाते हैं? बुद्ध ने उस युवक को अपनी बात और गहराई से समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाई। एक बार एक गांव में 2 पड़ोसी रहते थे, रामू और सोमू। दोनों बहुत करीब थे और दोनों के पास गुजारे के लिए सिर्फ 1-1 एकड़ का छोटा सा खेत था। दोनों ही दिन रात मेहनत करते थे, पर दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। रामू ये मानता था कि कठोर शारीरिक मेहनत ही सफलता की एकमात्र कुंजी है। वो रोज सुबह सूरज उगने से पहले अपने खेत पर पहुंच जाता, दोपहर की चिलचिलाती धूप में भी हल जोतता और शाम तक पसीने में पूरी तरह भीगकर थक हार कर घर लौटता। वो वही पारंपरिक फसल उगाता था जो उसके बाप दादा उगाते आए थे। दूसरी ओर सोमू ये मानता था कि स्मार्ट मेहनत सिर्फ हार्ड वर्क से बेहतर है। वो दिन में कुछ घंटे अपने खेत में पूरी लगन से काम करता, पर बाकी का समय वो नगर के बाजार में बिताता। वो बड़े व्यापारियों से बात करता, ये समझने की कोशिश करता कि बाजार में किस अनाज की मांग ज्यादा है, किस फसल का दाम अच्छा मिल रहा है और खेती की नई नई तकनीकें क्या है। अपनी इसी सोच और रिसर्च के आधार पर सोमू ने अपने खेत में पारंपरिक अनाज के बजाय औषधीय जड़ी बूटियां और मौसमी सब्जियां उगानी शुरू की, जिनकी शहर में बहुत मांग थी। उसने कम पानी में उगने वाली फसलों के बीज खोजे। उसने सीखा कि कैसे अपनी उपज को सीधे शहर के बाजार में बेचा जाए, बिचौलियों को हटाकर। कुछ सालों बाद नतीजा सबके सामने था। रामू, जो दिन रात पसीना बहाता था, वो आज भी उतना ही करीब था और कर्ज में डूबा हुआ था। और सोमू, जिसने मेहनत के साथ अपनी सोच की मेहनत को भी जोड़ा था, वो अब गांव का एक समृद्ध और सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। युवक ने आश्चर्य से पूछा, क्यों भगवान, जब मेहनत दोनों ने की? बुद्ध बोले, क्योंकि रामू ने सिर्फ मेहनत की, पर सोमू ने सोच समझकर मेहनत की। रामू ने शरीर से काम लिया, पर सोमू ने शरीर से पहले अपनी बुद्धि से काम लिया। दोस्तों, इस कहानी में हम सब के लिए एक बहुत बड़ा और गहरा राज छिपा है। सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है। मेहनत को सही दिशा में, सही रणनीति के साथ करना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने पूरे दिन में, अपने पूरे हफ्ते में एक पल भी अपनी रणनीति बनाने, कुछ नया सीखने या अपनी दिशा का मूल्यांकन करने के लिए नहीं निकालते, तो आपकी मेहनत
उस चक्की के बैल की तरह है जो चलता तो दिन भर है पर पहुंचता कहीं नहीं। अगर ये बात आपको गहराई से जुड़ी हुई लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट में एक संकल्प के रूप में लिखिए, मैं आज से सोचकर मेहनत करूंगा। बुद्ध ने उस युवक से दूसरा और भी गहरा सवाल पूछा, पुत्र, तुम जब काम करते हो तो क्या तुम ये जानते हो कि तुम्हारे काम का अंतिम उद्देश्य क्या है? युवक ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ भगवान, अपने और अपने परिवार का पेट पालना, 2 वक्त की रोटी कमाना। बुद्ध मुस्कुराए, पुत्र, यही गरीब और अमीर की सोच का सबसे बड़ा अंतर है। एक गरीब व्यक्ति जीविका के लिए सिर्फ आज की जरूरतें पूरी करने के लिए काम करता है, जबकि एक अमीर और सफल व्यक्ति एक बड़ी दृष्टि, विजन के लिए काम करता है। एक गरीब मजदूर सोचता है, मुझे आज की दिहाड़ी मिल जाए ताकि आज रात का खाना बन सके। एक अमीर उद्यमी सोचता है, मैं ऐसा क्या बनाऊं, ऐसा क्या सिस्टम खड़ा करूं कि कल मैं 100 लोगों को खाना खिला सकूं, उन्हें रोजगार दे सकूं। एक गरीब व्यक्ति पैसा कमाने के लिए काम करता है, एक अमीर व्यक्ति मूल्य, वैल्यू बनाने के लिए काम करता है। वो सोचता है कि मैं लोगों की किस समस्या का समाधान कर सकता हूं, मैं उनके जीवन को कैसे बेहतर बना सकता हूं। अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं तो पैसा हमेशा आपसे 2 कदम आगे भागेगा, लेकिन अगर आप मूल्य बनाने, सेवा करने और लोगों की समस्याओं को हल करने पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो लक्ष्मी यानी पैसा और समृद्धि खुद आपके पीछे पीछे आएगी। अब सोचिए दोस्तों, आपका काम, आपकी नौकरी या आपका व्यापार, क्या वह सिर्फ आपकी जरूरतें पूरी कर रहा है या वह समाज में कोई वास्तविक मूल्य भी जोड़ रहा है? क्या आपका काम दूसरों के लिए भी फायदेमंद है? बुद्ध ने कहा, सोच ही सबसे बड़ा धन है। जिसके पास एक अच्छी, सकारात्मक और रचनात्मक सोच है वो मिट्टी से भी सोना बना सकता है, और जिसकी सोच ही तरीब, संकीर्ण और नकारात्मक है वो सोने के ढेर पर बैठकर भी उसे मिट्टी बना देगा। बुद्ध ने अंत में उस युवक से कहा, पुत्र, मेहनत करो। मैं तुम्हें मेहनत करने से नहीं रोक रहा, पर अपनी मेहनत का सिर्फ 80% अपने शरीर से करो और कम से कम 20% समय और ऊर्जा अपनी सोच को, अपने ज्ञान को और अपनी दृष्टि को विकसित करने में लगाओ। गरीब व्यक्ति मेहनत करता है बिना सोचे समझे, अमीर व्यक्ति सोचता है बिना डरे, और जो व्यक्ति सोचने की कला सीख लेता है वो जीवन में कभी गरीब या दुखी नहीं रह सकता। युवक की आंखें आंसुओं से भर आई, पर इस बार ये शिकायत के नहीं बल्कि कृतज्ञता और एक नई समझ के आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आज मैं समझा मेरे हाथों में नहीं, मेरे दिमाग में करीबी थी। मुझे अपनी मेहनत की नहीं, अपनी सोच की करीबी को दूर करना चाहिए। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, और जब सोच बदल जाती है तो भाग्य अपने आप झुक जाता है। दोस्तों, बुद्ध ने कभी कहा था, मन ही सब कुछ है, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। गरीबी और अमीरी, सफलता और असफलता, ये सब बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा हमारी अपनी सोच की रचना है। इसलिए आज से अपनी सोच को धनवान बनाओ, अपनी सोच को बड़ा बनाओ, क्योंकि जहां सोच अमीर है वहां जिंदगी भी एक दिन अमीर हो ही जाती है। अगर ये वीडियो आपके दिल को, आपकी सोच को जरा सा भी छू पाया हो तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे शेयर कीजिए ताकि किसी और की सोच भी बदल सके। नीचे कमेंट में एक संकल्प लीजिए, मैं अपनी सोच बदल रहा हूं। और याद रखिए, बुद्ध ने कहा था, गरीब मेहनत करते हैं, अमीर सोचते हैं। तब तक याद रखिए, मेहनत जरूरी है पर सही सोच उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है। नमो बुद्धाय। कहानी 3। नमस्कार मेरे प्यारे आत्मिक मित्रों। कभी कभी जिंदगी इतनी कठिन, इतनी बेरहम लगती है कि हमारा मन करता है बस अब और नहीं, अब सब कुछ यही छोड़ दिया जाए। हम मेहनत करते करते थक जाते हैं, हमारे सपने हमारी आंखों के सामने ही अधूरे रह जाते हैं और हमें ऐसा लगने लगता है जैसे किस्मत ने, इस ब्रह्मांड ने
हमारे साथ अपना मुंह ही मोड़ लिया हो। ये हारने का एहसास, ये टूटने का क्षण हम सबने कभी न कभी अपने जीवन में जरूर महसूस किया है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आज से 2500 साल पहले तथागत गौतम बुद्ध ने हमारी इसी थकान, इसी हार और इसी संघर्ष का एक बहुत ही गहरा, एक बहुत ही शक्तिशाली उत्तर पहले ही दे दिया था, तो क्या आप उस रहस्य को, उस कहानी को सुनना चाहेंगे जिसने एक पूरी तरह से हार चुके निराश युवक को सफलता और प्रेरणा का प्रतीक बना दिया? अगर आपका जवाब हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक पूरे ध्यान और खुले हृदय से जरूर देखिएगा, क्योंकि बुद्ध की ये कहानी आपको सिर्फ प्रेरणा या मोटिवेशन नहीं देगी, ये आपके हार और जीत को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देगी। तो चलिए उस कहानी में प्रवेश करते हैं जो हमें सिखाएगी कि गिरना हार नहीं है, गिरे रह जाना हार है। प्राचीन भारत के मगध राज्य में एक युवक रहता था। उसका नाम था सुदीप। सुदीप बुद्ध के समय का एक बहुत ही साधारण युवक था, पर उसके सपने असाधारण थे। उसका सपना था कि वो अपने ज्ञान और कर्मों से लोगों की सेवा करे, समाज में एक बड़ा और सम्मानित व्यक्ति बने और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। लेकिन ऐसा लगता था जैसे जिंदगी ने उसके साथ बेरहम होने की कसम खा रखी थी। वो जो भी काम करता उसमें असफल हो जाता। उसने अपने पिता के साथ खेती में हाथ बटाया, पर उस साल ऐसा सूखा पड़ा कि सारी फसल जलकर राख हो गई। उसने कुछ पैसे उधार लेकर कपड़े का व्यापार शुरू किया, पर कुछ ही महीनों में उसे इतना घाटा हुआ कि वो कर्ज में डूब गया। उसने सोचा कि वो ज्ञान के मार्ग पर चलेगा। वो एक प्रसिद्ध गुरु के आश्रम में पढ़ने गया, लेकिन उसका चंचल मन शास्त्रों की गहरी बातों में लग ही नहीं पाया। उसे हर तरफ से सिर्फ निराशा और असफलता ही मिल रही थी। कभी पिता उसे निकम्मा कहकर डांटते, तो कभी समाज के लोग उस पर हंसते और ताने मारते। देखो, ये तो किसी काम का नहीं है। धीरे धीरे इन बाहरी आवाजों ने उसके भीतर की आवाज को पूरी तरह से दबा दिया। उसकी आत्मा टूटने लगी। वो सच में ये मानने लगा, शायद मैं ही निकम्मा हूं, शायद मेरे नसीब में सफलता लिखी नहीं है। एक शाम अपनी एक और असफलता के बाद निराशा और आत्मग्लानि में डूबा हुआ सुदीप चुपचाप घर से निकलकर पास के जंगल की ओर चल दिया। वो किसी से मिलना नहीं चाहता था, किसी से बात नहीं करना चाहता था। वो बस कहीं शांति चाहता था। लेकिन उसके अपने ही भीतर विचारों और भावनाओं का एक भयानक तूफान चल रहा था। जंगल के उस सुनसान रास्ते पर चलते चलते सुदीप की मुलाकात एक शांत और तेजस्वी भिक्षु से हुई, जो अपने कुछ शिष्यों के साथ ध्यान से लौट रहे थे। वे भिक्षु कोई और नहीं, स्वयं तथागत गौतम बुद्ध थे। बुद्ध की शांत और करुण आमयी आभा को देखकर सुदीप के भीतर का सारा दर्द, सारा गुबार बांध तोड़कर बाहर आ गया। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उसने सिसकते हुए कहा, भगवान, मैं बहुत थक गया हूं। मैं जीवन से हार गया हूं। मैं बार बार कोशिश करता हूं, पर हर बार असफल हो जाता हूं। अब मुझमें और हिम्मत नहीं बची। अब मुझसे और नहीं होता। बुद्ध ने बड़ी करुणा से उसे उठाया, उसे अपने पास बैठाया और शांति से उसकी पूरी व्यथा सुनी। जब सुदीप चुप हुआ तो बुद्ध मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में कोई उपदेश नहीं, बल्कि एक गहरी समझ और स्वीकृति थी। उन्होंने सुदीप की आंखों में देखा और कहा, पुत्र, तुम असफल नहीं हुए हो, तुम बस रुक गए हो। सुदीप ने हैरान होकर पूछा, रुक गया? इसका क्या अर्थ है भगवान? बुद्ध ने बहुत ही गहरा उत्तर दिया। वे बोले, हाँ पुत्र, जो रुक जाता है वही सच में हारता है। जो ये मान लेता है कि अब और नहीं हो सकता, वही पराजित होता है। लेकिन जो चलता रहता है, जो निरंतर प्रयास करता रहता है, वो शायद 1000 बार गिरे, पर वो हारा हुआ नहीं है। वो तो एक योद्धा है जो अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है, और जो चलता रहता है वो एक ना एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंचता जरूर है। संसार में 2 तरह के लोग हैं, सुदीप,
कुछ लोग चलते चलते गिरते हैं, अपनी धूल झाड़ते हैं और मुस्कुराकर फिर से उठ खड़े होते हैं। और कुछ लोग एक बार गिरकर वहीं बैठकर अपनी किस्मत को और उस पत्थर को कोसने लगते हैं जिसने उन्हें गिराया था। अपनी बात को और स्पष्ट करने के लिए बुद्ध ने सुदीप को एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण दिया जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। बुद्ध ने कहा, सुदीप, क्या तुमने कभी किसी पत्थर तोड़ने वाले मजदूर को ध्यान से काम करते हुए देखा है? सुदीप ने सिर हिलाया। हाँ भगवन, देखा है। बुद्ध बोले, वो एक बड़े से कठोर पत्थर पर अपना हथौड़ा मारना शुरू करता है। वो अपनी पूरी ताकत से पहला वार करता है, पर पत्थर पर एक खरोंच तक नहीं आती। वो दूसरा वार करता है, तीसरा वार करता है, 10वां, 20वां, 50वां वार करता है, पर पत्थर जस का तस अड़िग खड़ा रहता है। एक बाहरी व्यक्ति जो ये देख रहा है वो शायद सोचेगा, ये मजदूर पागल है, इसकी सारी मेहनत बेकार जा रही है, पत्थर तो टूट ही नहीं रहा। पर वो मजदूर रुकता नहीं है, वो सवा वार करता है और फिर भी कुछ नहीं होता। लेकिन फिर जब वो 101वां वार करता है तो अचानक एक तेज आवाज के साथ वो विशाल पत्थर 2 टुकड़ों में टूट जाता है। बुद्ध ने सुदीप की आंखों में झांकते हुए पूछा, अब मुझे बताओ सुदीप, क्या उस पत्थर को सिर्फ उस आखिरी 101वें वार ने तोड़ा? सुदीप को बात समझ आने लगी थी। उसने कहा, नहीं भगवन, उस आखिरी वार में तो पहले के 100 वारों की शक्ति भी शामिल थी। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही। लोग कहते हैं, देखो इस एक आखिरी वार ने पत्थर तोड़ दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि वो हर एक वार जरूरी था। हर वो चोट जिसने बाहर से कोई असर नहीं दिखाया, वो पत्थर को भीतर ही भीतर से कमजोर कर रही थी। अगर उन 100 वारों में से एक भी वार कम होता तो शायद वो पत्थर नहीं टूटता। बुद्ध ने सुदीप के कंधे पर हाथ रखा और कहा, सुदीप, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा लक्ष्य भी उसी कठोर पत्थर की तरह है और तुम्हारी हर कोशिश, तुम्हारी हर मेहनत, तुम्हारी हर असफलता उस सफलतारूपी पत्थर पर लगी एक एक चोट है। हो सकता है कि आज तुम्हें कोई परिणाम न दिख रहा हो, पर तुम्हारा हर प्रयास तुम्हें तुम्हारी मंजिल के और करीब ले जा रहा है। अगर तुम निराश होकर रुक जाओगे तो वो पत्थर कभी नहीं टूटेगा। तुम कभी नहीं जान पाओगे कि तुम अपनी मंजिल से सिर्फ एक और वार, सिर्फ एक और कोशिश दूर थे। बुद्ध के ये शब्द सुदीप के हृदय में किसी तीर की तरह उतर गए। उसे अपनी सबसे बड़ी भूल का एहसास हुआ। वो सोचने लगा, मैं तो हर असफलता को अपनी हार, अपनी अंतिम नियति समझता रहा, पर शायद हर असफलता मेरी अंतिम सफलता की तैयारी का एक हिस्सा थी। हर चोट मुझे तोड़ नहीं रही थी, बल्कि उस पत्थर को तोड़ रही थी जो मेरे और मेरी सफलता के बीच खड़ा था। बुद्ध ने उसकी आंखों में आई चमक को देखकर मुस्कुराकर कहा, सुदीप, अगर एक बीज को अंधेरी कठोर मिट्टी के भीतर दबाया न जाए, उसे तोड़ा न जाए, तो वो कभी अंकुरित होकर एक विशाल वृक्ष नहीं बन सकता। अगर रात का घना अंधेरा न हो तो सुबह के सूरज की पहली किरण इतनी सुंदर और मूल्यवान नहीं लगती। और अगर जीवन में संघर्ष और असफलता का अंधेरा न हो तो आत्मा की शक्ति और सफलता का सूर्य कभी उदय नहीं होता। इसलिए जब तक तुम्हारी सांस चल रही है तब तक प्रयास करते रहो। गिरो, सीखो और फिर से उठकर चलो, क्योंकि जो चलता रहता है वही अंत में पहुंचता है। उस दिन के बाद सुदीप का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। वो वापस अपने गांव लौटा और फिर से पूरे जोश और एक नए दृष्टिकोण के साथ काम में जुट गया। अब जब वो असफल होता तो वो निराश नहीं होता, बल्कि मुस्कुरा देता। लोग पूछते, सुदीप, तुम्हें अपनी बर्बादी पर हंसी आती है? तुम्हें डर नहीं लगता? वो कहता, मैं डरता था जब तक मैं अज्ञानी था। अब मुझे समझ आ गया है कि ये मेरी हार नहीं, ये पत्थर पर मेरा एक और वार है और मैं तब तक वार करता रहूंगा जब तक ये टूट नहीं जाता। धीरे धीरे उसकी निरंतर मेहनत और कभी न हार मानने वाली भावना रंग लाने लगी। और एक समय ऐसा आया जब वही सुदीप
अपने गांव का सबसे सफल और सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग दूर दूर से उसी सुदीप से प्रेरणा लेने और सफलता का रहस्य पूछने आने लगे, जो कभी खुद हार मानने वाला था। कुछ साल बाद जब सुदीप एक सफल और शांत व्यक्ति बन चुका था, वो फिर से बुद्ध से मिलने गया। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, भगवान, आपकी उस एक शिक्षा ने मेरा जीवन बचा लिया, मुझे बदल दिया। मैंने अब ये जान लिया है कि निरंतर बिना रुके प्रयास करते रहना ही सबसे बड़ी साधना है और सफलता का यही एकमात्र रहस्य है। बुद्ध ने कहा, सुदीप, याद रखना, सफलता पाने के लिए बहुत ज्यादा बुद्धिमान या प्रतिभाशाली होना उतना जरूरी नहीं है जितना कि दृढ़ और लगातार चलते रहना जरूरी है। जो व्यक्ति अपनी मेहनत को ही अपनी पूजा समझता है और परिणाम की चिंता किए बिना सिर्फ अपना कर्म करता रहता है, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। बुद्ध ने तब अपने सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, जो व्यक्ति एक बार गिरने पर ही हार मान लेता है, वो कभी ये नहीं जान पाता कि उसकी मंजिल उससे सिर्फ एक कदम की दूरी पर थी। इसलिए मेहनत करते रहो, प्रयास करते रहो, क्योंकि कभी कभी वो आखिरी वार ही होता है जो पत्थर को तोड़ता है। दोस्तों, आज अगर आप अपने जीवन के किसी भी संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपकी जिंदगी रुक सी गई है, अगर आपकी हर कोशिश बेकार और व्यर्थ लग रही है, तो बुद्ध के इस संदेश को, सुदीप की इस कहानी को और पत्थर तोड़ने वाले उस मजदूर को याद रखना। हार वही मानता है जो अपने मन से हार जाता है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपका हर दिन, आपका हर पल, आपकी हर छोटी बड़ी कोशिश उस पत्थर पर पड़ने वाली एक चोट है। वो मायने रखती है। अगर पत्थर अभी तक नहीं टूटा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी नहीं टूटेगा। इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि अभी आखिरी वार बाकी है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिसने स्वयं को जीत लिया उसके लिए दुनिया की कोई भी हार नहीं होती, वो सिर्फ एक सीख होती है। तो अपनी लड़ाई किसी और से नहीं, अपने ही मन के उस हिस्से से लड़ो जो कहता है हार मान लो। उसे हर बार उठाओ, उसे हर बार चलाओ, क्योंकि सफलता हमेशा उसी की होती है जो गिरकर भी आगे बढ़ता रहता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, अगर बुद्ध की इस सीख ने आपको थोड़ी भी ताकत, थोड़ी भी हिम्मत दी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपनी सोच और अपने संघर्ष का अनुभव कमेंट में लिखें और ऐसी ही और प्रेरक और जीवन बदलने वाली कहानियां सुनने के लिए, हमारे इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी में हम जानेंगे जब बुद्ध ने कहा, धैर्य ही सच्चा बल है जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल देगी। मेहनत करते रहो, क्योंकि जो चलता रहता है वही पहुंचता है। पिछले एपिसोड में हमने सुदीप की कहानी सुनी, कैसे तथागत गौतम बुद्ध ने एक निराश और हार चुके युवक को यह सिखाया था कि सफलता का पहला रहस्य है निरंतर प्रयास करते रहना। हार मत मानो, क्योंकि जो चलता रहता है वही अंत में पहुंचता है। लेकिन क्या सिर्फ चलते रहना, सिर्फ मेहनत करते रहना ही काफी है? आज की इस कहानी में हम उस यात्रा को और भी आगे बढ़ाएंगे। हम जानेंगे कि जब सुदीप मेहनत करने के बावजूद भी तुरंत परिणाम न मिलने पर निराश हो गया, तो बुद्ध ने उसे सफलता का वह दूसरा और शायद उससे भी ज्यादा गहरा रहस्य बताया। एक ऐसी शक्ति जिसके बिना बड़ी से बड़ी मेहनत भी व्यर्थ हो जाती है, और वो शक्ति है धैर्य। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि बुद्ध ने कैसे सिखाया, धैर्य ही सच्चा बल है। ये सिर्फ इंतजार करना नहीं है, ये एक गहरी समझ और अटूट विश्वास की साधना है। तो अगर आप भी अक्सर जल्दी परिणाम न मिलने पर निराश हो जाते हैं, अगर आपके मन में भी अधीरता और बेचैनी घर कर जाती है, तो इस वीडियो को अंत तक पूरे ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि बुद्ध की ये कहानी आपको वो शक्ति देगी जो आपको किसी भी लंबे और कठिन संघर्ष में टूटने नहीं देगी। इस गहरी यात्रा को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा। धैर्य आज के इस इंस्टेंट युग की सबसे बड़ी जरूरत है। अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो इस वीडियो को अभी एक लाइक देकर
इस महत्वपूर्ण गुण के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करें और नीचे कमेंट्स में पूरी ईमानदारी से बताइए, क्या आप एक धैर्यवान व्यक्ति हैं या आप अक्सर अधीर हो जाते हैं? इसमें कोई सही या गलत नहीं है, ये सिर्फ आत्मचिंतन का एक अवसर है। तो चलिए उस कहानी में प्रवेश करते हैं जो हमें सिखाएगी कि कैसे समय को अपना शत्रु नहीं बल्कि अपना सबसे बड़ा मित्र बनाया जाए। बुद्ध से मिलने के बाद सुदीप का जीवन बदल गया था। उसने हार मानना छोड़ दिया था और एक नए जोश के साथ फिर से काम में जुट गया था। उसने लकड़ियों का एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। वो हर रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता, उन्हें बाजार में बेचता। वो पहले से कहीं ज्यादा मेहनत कर रहा था। लेकिन कुछ महीने बीत गए, फिर 6 महीने बीत गए, 1 साल गुजर गया। उसकी मेहनत के बावजूद उसे कोई बड़ी सफलता नहीं मिल रही थी। वो बस इतना ही कमा पाता था जिससे उसका और उसके परिवार का मुश्किल से गुजारा हो सके। उसके सपने एक बड़ा व्यापारी बनने का, अपने माता पिता को सुख देने का अभी भी बहुत दूर थे। अब उसके मन में एक नई तरह की निराशा घर करने लगी। ये असफलता की निराशा नहीं थी, ये अधीरता की निराशा थी। वो सोचने लगा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, फिर भी फल क्यों नहीं मिल रहा? शायद बुद्ध की बातें सिर्फ कहने के लिए अच्छी हैं, असल जिंदगी में काम नहीं करती। कब तक, आखिर कब तक मुझे इंतजार करना पड़ेगा? उसके मन में गुस्सा और चिड़चिड़ाहट बढ़ने लगी। वो छोटी छोटी बातों पर अधीर हो उठता। उसकी मेहनत में अब वो पहले जैसा आनंद नहीं रहा था। अब वो एक बोझ बन गई थी। इसी मानसिक कशमकश में वो एक बार फिर बुद्ध के पास पहुंचा। इस बार उसके चेहरे पर निराशा नहीं बल्कि एक गहरी बेचैनी और शिकायत थी। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया। मैं रुका नहीं, मैं निरंतर मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मुझे कोई परिणाम नहीं मिल रहा। कई महीने हो गए हैं पर मेरी स्थिति में कोई ता सुधार नहीं आया है। मुझे लगने लगा है कि मेरी सारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। मेरे भीतर का हौसला अब टूट रहा है। मन में हर समय गुस्सा और अधीरता बनी रहती है। बुद्ध शांत भाव से उसे सुनते रहे। उन्होंने धीरे से पूछा, सुदीप, जब तुम खेत में एक आम की गुठली को बोते हो तो क्या वो अगले ही दिन तुम्हें मीठे फल देने लगती है? सुदीप ने कहा, नहीं भगवान, उसे एक विशाल वृक्ष बनने और फल देने में तो कई वर्ष लग जाते हैं। बुद्ध मुस्कुराए, तो फिर पुत्र, तुम अपनी मेहनत की गुठली से तुरंत फल की अपेक्षा क्यों कर रहे हो? क्या तुम प्रकृति के नियमों से भी तेज चलना चाहते हो? तुमने मेहनत करना तो सीख लिया, पर तुमने उस मेहनत के फल को पकने देने का धैर्य रखना अभी नहीं सीखा है। अपनी बात को सुदीप और अन्य शिष्यों के हृदय में गहराई तक उतारने के लिए बुद्ध ने उन्हें एक बहुत ही अद्भुत और प्रेरणादायक उदाहरण दिया, जिसे आज चीनी बांस के पेड़ की कहानी के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को पास बुलाया और कहा, सुनो, मैं तुम्हें धैर्य के रहस्य को समझाने के लिए एक किसान की कहानी सुनाता हूं। एक बार एक किसान था जिसने एक बहुत ही विशेष प्रकार के बांस का बीज बोया। उसे बताया गया था कि ये बीज एक दिन दुनिया का सबसे ऊंचा और मजबूत बांस बनेगा। किसान ने पहले साल हर दिन उस बीज को पानी दिया, उसकी देखभाल की, मिट्टी को ठीक किया, पर साल के अंत तक जमीन से एक पत्ता तक नहीं फूटा। उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने दूसरे साल भी वही किया, हर रोज पानी देना, हर रोज देखभाल करना, पर दूसरा साल भी बीत गया और जमीन वैसी की वैसी ही बंजर रही। तीसरा साल गुजरा, चौथा साल गुजरा। गांव के लोग अब उसका मजाक उड़ाने लगे थे। देखो, ये मूर्ख किसान 4 सालों से एक थाली जमीन को सींच रहा है। इसकी सारी मेहनत और सारा पानी बर्बाद हो रहा है। पर उस किसान को अपने बीज पर और प्रकृति के नियमों पर अटूट विश्वास था। उसने धैर्य नहीं खोया। वो 5वें साल भी उसी लगन और विश्वास के साथ उस थाली जमीन को पानी देता रहा। और फिर 5वें साल के अंत में एक चमत्कार हुआ। अचानक जमीन में से एक छोटा सा अंकुर फूटा
और फिर जो हुआ उसे देखकर सब हैरान रह गए। सिर्फ अगले 6 हफ्तों में वो छोटा सा अंकुर बढ़कर 80 से 90 फीट ऊंचा एक विशाल और मजबूत बांस का पेड़ बन गया। बुद्ध ने अपनी सभा में बैठे लोगों से पूछा, अब मुझे बताओ, क्या वो बांस का पेड़ सिर्फ उन 6 हफ्तों में इतना ऊंचा हो गया? सुदीप और अन्य शिष्य समझ गए। उन्होंने कहा, नहीं भगवान। बुद्ध ने कहा, नहीं, उन 5 सालों तक जब बाहर जमीन पर कुछ भी नहीं दिख रहा था, तब वो बांस जमीन के अंधेरे के भीतर अपनी जड़ों का एक मजबूत और घना नेटवर्क बना रहा था। वो अपनी नींव को इतना शक्तिशाली बना रहा था ताकि जब वो बाहर निकले तो अपनी उस असाधारण ऊंचाई को संभाल सके। अगर वो किसान अधीर हो जाता, अगर वो चौथे साल में ही जमीन खोदकर देखने लगता या पानी देना बंद कर देता, तो वो उस बीज को और उसकी असीम संभावनाओं को हमेशा के लिए नष्ट कर देता। बुद्ध ने सुदीप की ओर देखकर कहा, सुदीप, तुम्हारा जीवन और तुम्हारी मेहनत भी उसी बांस के पेड़ की तरह है। हो सकता है कि आज तुम्हें बाहर कोई सफलता, कोई परिणाम न दिख रहा हो, पर तुम्हारी हर दिन की मेहनत, तुम्हारा हर दिन का संघर्ष व्यर्थ नहीं जा रहा है। वो तुम्हारी जड़ों को, तुम्हारे ज्ञान को, तुम्हारे अनुभव को और तुम्हारे चरित्र को भीतर ही भीतर मजबूत बना रहा है। जीवन तुम्हें तुरंत परिणाम देकर पुरस्कृत नहीं करता। वो पहले तुम्हारी परीक्षा लेता है। वो देखता है कि तुम उस सफलता के योग्य हो भी या नहीं। वो तुम्हारी जड़ों को परखता है। जो व्यक्ति अधीर होता है, जो तुरंत फल चाहता है, वो एक कमजोर जड़ों वाले पेड़ की तरह होता है जो हवा के पहले ही तेज झोंके में उखड़ जाता है। उसकी सफलता क्षणिक होती है। और जो व्यक्ति धैर्यवान होता है, वो अपनी नींव को मजबूत होने का समय देता है। और जब उसकी सफलता आती है तो वो उस बांस के पेड़ की तरह आसमान को छूती है और उसे कोई तूफान हिला नहीं पाता। सुदीप ने पूछा, तो भगवान, इस धैर्य को रखने की, इस विश्वास को बनाए रखने की ताकत कैसे आए? बुद्ध ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया, धैर्य की ताकत 3 चीजों से आती है सुदीप। पहला, जब तुम्हें यह गहरा यकीन हो जाए कि तुम्हारा कर्म सही है, तुम्हारी दिशा सही है। दूसरा, जब तुम परिणाम से अपनी आसक्ति को, अपनी पकड़ को ढीला कर देते हो, तुम कर्म करने के आनंद पर ध्यान केंद्रित करते हो, न कि उसके फल की चिंता पर। और तीसरा, जब तुम ये समझ जाते हो कि प्रकृति की हर चीज अपने सही समय पर ही होती है। तुम बीज बोने के बाद उसे रोज रोज खोदकर ये नहीं देखते कि वो अंकुरित हुआ या नहीं। तुम बस अपना काम, पानी देना करते रहते हो और बाती प्रकृति पर, कर्म के नियम पर भरोसा रखते हो। उस दिन के बाद सुदीप का दृष्टिकोण एक बार फिर बदल गया। अब उसने सिर्फ मेहनत करना ही नहीं, बल्कि धैर्य के साथ मेहनत करना भी सीख लिया था। कुछ समय बाद सुदीप के जीवन में एक और कठिन परीक्षा आई। एक रात बाजार में आग लगने से उसकी मेहनत से बनाई गई छोटी सी दुकान और उसका सारा सामान जलकर राख हो गया। गांव वाले बोले, देखो, हमने कहा था ना, इसकी किस्मत ही शराब है। अब तो ये सच में सब खत्म हो गया। पर इस बार सुदीप रोया नहीं, वो निराश नहीं हुआ। उसने बुद्ध की बांस के पेड़ वाली कहानी को याद किया। उसने शांति से कहा, अभी खत्म नहीं हुआ, शायद मेरी जड़ें अभी और मजबूत होने की प्रतीक्षा कर रही है। ये भी एक परीक्षा है। उसने राख के ढेर से, शून्य से सब कुछ फिर से शुरू किया। इस बार उसने सिर्फ मेहनत और धैर्य ही नहीं रखा, बल्कि अपनी पिछली गलतियों से सीखा हुआ ज्ञान भी उसके साथ था। धीरे धीरे, कदम द्रिद्म, उसका काम वापस बनने लगा और कुछ ही वर्षों में अपनी मेहनत, धैर्य और ज्ञान के बल पर वो पूरे क्षेत्र का एक बहुत ही सफल और सम्मानित व्यापारी बन गया। जब वो सालों बाद एक शांत और परिपक्व व्यक्ति के रूप में फिर से बुद्ध से मिला, तो उसने झुककर कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं। मेहनत के बिना धैर्य आलस्य है और धैर्य के बिना मेहनत अंधी है। दोनों का संगम ही सफलता है। बुद्ध ने कहा, सही कहा सुदीप, मेहनत तुम्हारे शरीर की शक्ति है, पर धैर्य तुम्हारी आत्मा की शक्ति है। जैसे एक नदी
अपनी निरंतर और धीमी धारा से कठोर पत्थर को भी गोल और चिकना बना देती है। वैसे ही धैर्य हर असंभव दिखने वाले लक्ष्य को भी संभव बना देता है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वो समय का मित्र बन जाता है, और जो व्यक्ति अधैर्य करता है वो समय से लड़ाई करता है, और इस लड़ाई में जीत हमेशा समय की ही होती है। दोस्तों, अगर आप आज अपने जीवन के किसी भी संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं पर परिणाम नजर नहीं आ रहे, और आपका मन बार बार कहता है बस अब बहुत हुआ, तो बुद्ध के इस वचन को और उस बांस के पेड़ की कहानी को याद रखना। धीरे चलो पर रुको मत, धैर्य रखो, क्योंकि जो बीज तुमने आज बोया है वो कल निश्चित रूप से छाव देगा। धैर्य सिर्फ थाली बैठकर इंतजार करना नहीं है, धैर्य है उस गहरे विश्वास के साथ अपना कर्म करते रहना कि सही वक्त जरूर आएगा। गौतम बुद्ध ने कहा था, एक पल का धैर्य 10 साल की विपत्ति को टाल सकता है। तो आज से अपने जीवन में ये संकल्प ले, ना जल्दबाजी, ना हार, बस सही दिशा में धैर्य के साथ निरंतर चलते रहना है, क्योंकि सफलता का दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण नाम है धैर्य। अगर बुद्ध की ये गहरी और धैर्यवान कहानी आपको प्रेरित कर पाई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में एक संकल्प के रूप में लिखें, मैं धैर्य नहीं छोड़ूंगी। धैर्य रखो, क्योंकि समय हमेशा धैर्यवान व्यक्ति का ही साथ देता है। कहानी 4। कभी आपने ये सोचा है क्यों कुछ लोग अपने जीवन में असाधारण ऊंचाइयों को छू लेते हैं, इतिहास रच देते हैं, और क्यों हम में से ज्यादातर लोग एक साधारण औसत जिंदगी जीकर ही इस दुनिया से चले जाते हैं? क्यों कुछ लोगों के सपने आसमान को छूने की हिम्मत करते हैं, और क्यों हमें से ज्यादातर लोगों के सपने सिर्फ रोटी, कपड़ा और एक छोटे से मकान की चारदीवारी में ही कैद होकर रह जाते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है, या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य है? दोस्तों, आज की इस प्रेरणादायक कहानी में हम जानेंगे तथागत गौतम बुद्ध की वो गहरी, वो आंखें खोल देने वाली सीख, जब उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा था, छोटे सपने मत देखो, क्योंकि छोटे सपने इंसान की आत्मा को, उसकी असीम संभावनाओं को एक अदृश्य धागे से बांध देते हैं। ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये कहानी आपको जगाने के लिए है। ये आपको आपके ही भीतर की उस सोई हुई विशाल ताकत को याद दिलाने के लिए है, जिसे शायद आप या आपके आसपास की दुनिया बहुत पहले भुला चुकी है। तो इस वीडियो को अंत तक पूरे ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि इस कहानी के आखिर में एक ऐसा मोड़ आएगा, बुद्ध की एक ऐसी गहरी शिक्षा सामने आएगी जो शायद आपके सोचने का, आपके सपने देखने का और आपके जीने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकती है। एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ राजगृह के पास एक छोटे से साधारण से गांव में पहुंचे। उस गांव में एक युवक रहता था, उसका नाम था देवदास। देवदास एक बहुत ही गरीब परिवार से था। उसके पिता एक मामूली किसान थे। देवदास खुद भी खेतों में काम करता था, पर उसका शरीर भले ही मिट्टी में सना रहता, उसके मन में एक सपना था। उसका सपना था वो अपने राज्य की सेना में राजा का एक सिपाही बनना चाहता था। ये उसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा सपना था। जब भी वह राजा के सिपाहियों को चमकती हुई वर्दी और तलवार के साथ गुजरते हुए देखता तो उसकी आंखें चमक उठती थी। लेकिन जैसे ही वो अपना ये बड़ा सपना अपने दोस्तों या परिवार वालों को बताता तो सब उस पर जोर जोर से हंसते थे। उसके दोस्त ताना मारते, अरे देवदास, तू और सिपाही बनेगा? तेरे पास तो पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं हैं। तू हथियार खरीदने के पैसे कहां से लाएगा? कोई कहता, अपने कुल को तो देख, हम किसान लोग हैं, हमारा काम खेत जोतना है, तलवार चलाना नहीं। अपनी औठात में रहकर सपने देख। देवदास इन सब बातों को सुनकर चुप हो जाता था। उसका सिर शर्म से झुक जाता था, लेकिन अंदर ही अंदर हर एक मजाक, हर एक ताना उसके दिल में एक आग की तरह जल जाता था, जो उसके आत्मविश्वास को और भी ज्यादा राख कर देता था। एक दिन जब बुद्ध उस गांव में आए
तो देवदास ने अपनी सारी हिम्मत बटोरकर उनके पास पहुंचने का फैसला किया। वो दौड़कर बुद्ध के पास पहुंचा, उनके चरणों में प्रणाम किया और आंखों में आंसू भरकर बोला, भगवान, मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूं। मैं एक सैनिक बनकर अपने राज्य की सेवा करना चाहता हूं, पर मेरे गांव के मेरे अपने लोग कहते हैं कि मैं इस लायक ही नहीं हूं। वे कहते हैं कि तरीब का बेटा सिर्फ तरीब ही रह सकता है। उसने पीड़ा से पूछा, भगवान, क्या यह सच है? क्या मैं सच में बड़ा सपना नहीं देख सकता? बुद्ध मुस्कुराए। उनकी आंखों में असीम करुणा थी। उन्होंने कहा, देवदास, मुझे ये बताओ, अगर एक छोटा सा बीज ये कहे, मैं तो बहुत छोटा और कमजोर हूं, मैं एक विशाल बरगद का पेड़ नहीं बन सकता, तो क्या वो कभी पक्षियों को आश्रय और यात्रियों को छाव दे पाएगा? देवदास चुप हो गया। बुद्ध बोले, बीज हमेशा छोटा ही होता है पुत्र, पर उसके भीतर एक विशाल गगनचुंबी बरगद बनने की पूरी शक्ति, पूरी संभावना छिपी होती है। ठीक उसी तरह हर इंसान बाहर से छोटा या साधारण दिख सकता है, लेकिन उसके भीतर महान बनने की, बुद्धत्व तक को उपलब्ध होने की असीम क्षमता छिपी होती है। समस्या बीज में नहीं है, समस्या उस बीज के अपने ही विश्वास में है। दोस्तों, अब आप बताइए, क्या आपने भी कभी अपने किसी बड़े सपने को सिर्फ इसलिए छोटा कर दिया या उसे मार दिया क्योंकि आपके आसपास के लोगों ने कहा था कि ये तुमसे नहीं होगा? अगर हाँ, तो आज नीचे कमेंट में एक संकल्प लीजिए और लिखिए, अब मैं बड़ा सपना देखूंगा। बुद्ध ने देवदास से पूछा, देवदास, जब तुम सिपाही बनने का सपना देखते हो तो तुम्हारे मन में सबसे बड़ा डर कौन सा आता है? देवदास ने कुछ देर सोचा और फिर ईमानदारी से कहा, भगवान, सबसे बड़ा डर यह है कि अगर मैं कोशिश करूं और असफल हो जाऊं तो वे सब लोग जो आज मुझ पर हंसते हैं वे और भी ज्यादा हंसेंगे। वे कहेंगे, देखो, हमने तो पहले ही कहा था, ये किसी लायक नहीं है। मैं उस अपमान को, उस शर्म को सह नहीं पाऊंगा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तो फिर तुम्हें सिपाही बनने से तुम्हारी तरीबी या तुम्हारा कुल नहीं रोक रहा है, तुम्हें सिर्फ एक चीज रोक रही है, और वो है असफलता का डर और लोगों की राय का डर। ये डर ही वो अदृश्य दीवार है जो तुम्हें और तुम्हारे सपनों के बीच खड़ी है। अगर तुम किसी तरह इस डर की दीवार को गिरा दो तो तुम पाओगे कि सफलता तो कुछ चलकर तुम्हारे पास आने को तैयार खड़ी है। और फिर बुद्ध ने एक अद्भुत कार्य किया। उन्होंने अपनी उंगली से जमीन पर एक सीधी रेखा खींची। उन्होंने कहा, देवदास, मान लो ये रेखा तुम्हारा डर है। अब मैं तुम्हें आदेश देता हूं, इस रेखा को बिना छुए छोटा कर दो। देवदास हैरान रह गया। बिना छुए मैं इसे छोटा कैसे कर सकता हूं? उसने सोचा। उसने बहुत दिमाग लगाया, पर उसे कोई उपाय नहीं सूझा। तब बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने उस पहली रेखा के ठीक बगल में उससे एक बड़ी रेखा खींच दी और अचानक पहली वाली रेखा अपने आप ही छोटी लगने लगी। बुद्ध बोले, देखा पुत्र, डर को मिटाने का, उसे छोटा करने का तरीका उससे लड़ना नहीं है। तरीका है अपने सपने को, अपने संकल्प को, अपने आत्मविश्वास को उस डर से भी बड़ा बना लेना। जब तुम्हारा सपना, तुम्हारा क्यों तुम्हारे डर से बड़ा हो जाएगा तो डर अपने आप एक छोटी सी रेखा की तरह महत्वहीन हो जाएगा। आपका सबसे बड़ा डर क्या है? क्या वह असफलता का डर है या लोगों के तानों का डर है? नीचे कमेंट में लिखिए और यह भी लिखिए कि आपका वो कौन सा सपना है जो इस डर से भी बड़ा है। जब आप अपने सपने को लिखते हैं तो उसे ऊर्जा मिलती है। अगले दिन बुद्ध ने गांव के चौपाल पर एक सभा बुलाई। गांव के सभी लोग आए, बड़े बूढ़े, बच्चे, और देवदास भी उस भीड़ में कहीं पीछे खड़ा था। बुद्ध ने सबके सामने ऊंची और स्पष्ट आवाज में कहा, हे ग्रामवासियों, मैं आज आप सबसे आपके ही गांव के एक युवक देवदास का परिचय कराना चाहता हूं। ये वो युवक है जो अपने मन में एक महान सपना पाले हुए है। ये आपके राज्य का एक वीर सिपाही बनना चाहता है।
ये सुनते ही सभा में बैठी भीड़ में पहले कानाफूसी शुरू हुई और फिर लोग जोर जोर से हंसने लगे। किसी ने कहा, भगवन, इसका दिमाग मराब हो गया है, ये तो एक किसान का बेटा है। दूसरे ने ताना मारा, इसकी किस्मत में हल चलाना लिखा है, तलवार चलाना नहीं। देवदास का चेहरा शर्म से लाल हो गया, वो जमीन में गड़ जाना चाहता था। तभी बुद्ध ने अपना हाथ उठाकर सबको शांत किया। सन्नाटा छा गया। बुद्ध ने गरज कर कहा, किस्मत वो नहीं होती जो तुम्हारे जन्म के समय सितारों में लिख दी जाती है। किस्मत वो होती है जो तुम हर दिन अपने पसीने, अपने साहस और अपने कर्मों से, अपने हाथों से लिखते हो। सभा में गहरा सन्नाटा छा गया। बुद्ध ने आगे कहा, आज तुम सब इस युवक के सपने पर हंस रहे हो। याद रखो, अगर तुम किसी के सपनों पर हंसोगे तो ये ब्रह्मांड, ये अस्तित्व तुम्हारे जीवन पर हंसेगा। लेकिन अगर तुम किसी के सपनों का सम्मान करोगे, उसे प्रोत्साहित करोगे, तो एक दिन पूरी दुनिया तुम्हारी और तुम्हारे गांव की कहानी सुनेगी। दोस्तों, अगर आपको बुद्ध की ये बात सच्ची, गहरी और शक्तिशाली लगती है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो ये वीडियो और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचती है, खासकर उन तक जो अपने सपनों को मारे हुए या दूसरों के द्वारा उपहासित होकर जी रहे हैं। उस दिन के बाद देवदास का जीवन बदल गया। बुद्ध के शब्दों ने उसके भीतर एक सोए हुए शेर को जगा दिया था। उसने बुद्ध के आशीर्वाद से एक प्रतिज्ञा ली, वो अपने सपने को सच करके दिखाएगा। वो रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठता, मीलों तक दौड़ता, अपने शरीर को पौलाद की तरह मजबूत करता। उसने एक पुरानी टूटी हुई तलवार से अभ्यास करना शुरू किया। वो दिन में खेतों में काम करता और रात में छिप छिप कर युद्ध कला की प्रैक्टिस करता। लोग अब भी उस पर हंसते थे, पर अब उनकी हंसी देवदास को चुभती नहीं थी। उसे अब सिर्फ बुद्ध के वे शब्द सुनाई देते थे, अपने सपने को अपने डर से बड़ा बना लो। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास एक चट्टान की तरह मजबूत होता गया। 1 साल बाद राज्य की राजधानी में एक बड़ी सैनिक भर्ती की घोषणा हुई। राज्य के कोने कोने से सैकड़ों हटे कट्टे राजकुमार और योद्धाओं के बेटे आए। उस भीड़ में सबसे साधारण, सबसे करीब दिखने वाला वही देवदास था। लेकिन जब परीक्षा शुरू हुई और बात सिर्फ शारीरिक बल की नहीं, बल्कि धैर्य, अनुशासन, निशानेबाजी और सच्ची ईमानदारी की आई, तो देवदास उन सब पर भारी पड़ गया। अंत में जब स्वयं राजा ने उससे पूछा, युवक, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। देवदास ने अपनी नजरें झुकाए बिना पूरे आत्मविश्वास और शांति से कहा, महाराज, मैं वही हूं जिस पर 1 साल पहले पूरा गांव हंसता था। पर मैंने अपने सपने पर और अपने गुरु बुद्ध के शब्दों पर हंसने नहीं दिया। राजा उसकी ईमानदारी और उसके साहस से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा, तुम सिर्फ एक साधारण सिपाही नहीं बनोगे, तुम्हारी जैसी निष्ठा और दृढ़ता की जरूरत मेरे सबसे करीबी अंगरक्षकों में है। आज से तुम मेरे निजी अंगरक्षक नियुक्त किए जाते हो। ये सुनकर देवदास की आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू खुशी के और अपने सपने के सच होने के थे। वो दौड़कर बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान, आपने सच कहा था, छोटे सपने मत देखो, बड़ा सपना देखने से ही बड़ी शक्ति मिलती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम्हें समझ आया देवदास, जब इंसान एक बड़ा और सच्चा सपना देखता है तो ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा अस्तित्व उसकी मदद करने के लिए षड्यंत्र रचने लगता है। बुद्ध ने सभा में सबको संबोधित करते हुए कहा, मनुष्य की सीमाएं उसकी परिस्थितियों में नहीं, उसकी सोच में होती है। तुम वही बनते हो जो तुम अपने बारे में सोचते हो। अगर तुम छोटे और सीमित सपने देखते हो तो तुम्हारी सोच, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा जीवन भी छोटा और सीमित रह जाएगा। लेकिन अगर तुम एक बड़ा, एक महान सपना देखते हो जो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी हो, तो ये ब्रह्मांड तुम्हें उस सपने को पूरा करने के लिए असीम शक्ति प्रदान करेगा।
उन्होंने अंत में कहा, सपना बड़ा होना चाहिए, पर याद रखो, तुम्हारा इरादा, तुम्हारी नीयत और तुम्हारी मेहनत उससे भी बड़ी होनी चाहिए। आपका वो कौन सा बड़ा सपना है जिसे आपने लोगों के डर से या अपनी ही सीमित सोच के कारण अपने दिल के किसी कोने में दफना दिया है? अगर हां, तो आज उस सपने को फिर से जगाने का समय है। उस आवाज को बंद करो जो कहती है, ये तेरे बस का नहीं, और अपनी आत्मा की उस आवाज को सुनो जो कह रही है, तू कुछ भी कर सकता है। नीचे कमेंट में लिखिए, मेरा सपना बड़ा है और मैं उसे पूरा करूंगा। दोस्तों, बुद्ध की ये कहानी हमें यही याद दिलाती है, तुम्हारा सपना जितना बड़ा होगा, तुम्हारी आत्मा की शक्ति भी उतनी ही बड़ी बनती जाएगी। तो आज अपने मन से वो दीवार हटा दो जो कहती है, मैं छोटा हूं, मैं करीब हूं, मैं इस लायक नहीं हूं। क्योंकि बुद्ध के शब्दों में, छोटे सपने आत्मा को चैत करते हैं, बड़े सपने ही आत्मा को मुक्त करते हैं। और हां, जागो और अपने सबसे बड़े सपने को जीने की हिम्मत करो। देवदास की सफलता की कहानी जंगल की आग की तरह उसके पूरे गांव में और आसपास के क्षेत्रों में फैल गई। वो लोग जो कभी उस पर हंसते थे, जो उसे निकम्मा और सपने देखने वाला पागल कहते थे, अब उसी के घर के बाहर सुबह से शाम तक खड़े रहते थे। वे कहते, देवदास, हमें भी बताओ, हमें भी सिखाओ कि तुमने ये असंभव को संभव कैसे कर दिखाया। तुम्हारे पास ऐसा कौन सा गुप्त धन आ गया है? बुद्ध उस समय वहीं पास के एक उपवन में ठहरे हुए थे। देवदास सीधा उनके पास पहुंचा। उसके मन में एक नई दुविधा थी। उसने बुद्ध से कहा, भगवन, अब सब लोग मुझसे सफलता का रहस्य पूछना चाहते हैं, पर मैं उन्हें क्या बताऊं? मेरे पास तो सिर्फ आपके दिए हुए शब्द हैं। क्या मैं उन्हें वो सिखा सकता हूं जो आपने मुझे सिखाया? बुद्ध के चेहरे पर एक गहरी, वात्सल्य भरी मुस्कान आई। उन्होंने कहा, देवदास, यही तो सच्ची साधना है, यही तो ज्ञान का सच्चा स्वरूप है। ज्ञान उस दीपक की तरह है जिससे तुम हजारों और दीपक जला सकते हो, पर उससे तुम्हारे अपने दीपक की रोशनी कम नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती है। जब तुम अपने ज्ञान को, अपनी समझ को दूसरों के साथ बांटते हो, तो वो हजारों गुना होकर तुम्हारे ही भीतर लौटता है। उस दिन के बाद देवदास ने गांव के युवाओं को अपने पास बुलाना शुरू किया। उसने उन्हें कोई जटिल उपदेश नहीं दिया। उसने सिर्फ वही एक बात कही जो बुद्ध ने उससे कही थी, मित्रों, छोटा मत सोचो, अपनी सीमाओं को अपने मन में मत बनाओ। उसने कहा, अगर तुम खेत जोतते हो तो सिर्फ अपने परिवार का पेट भरने के लिए मत जोतो। ये सोचो कि तुम्हारा ये छोटा सा खेत पूरे गांव को, पूरे राज्य को अन्न दे सकता है। और फिर देखो तुम्हारी मेहनत में कैसी क्रांति आती है। अगर तुम एक कारीगर हो, एक बढ़ई हो, तो सिर्फ एक कुर्सी या मेज बनाने के बारे में मत सोचो। ये सोचो कि तुम्हारा ये हुनर, तुम्हारी ये कला पूरे राज्य के महलों को सुशोभित कर सकती है। और फिर देखो तुम्हारी कला में कैसी दिव्यता आती है। धीरे धीरे उस गांव के लोगों की सोच बदलने लगी। वे अब सिर्फ मजदूरी नहीं कर रहे थे, वे अपने काम में एक बड़ा उद्देश्य देख रहे थे। किसानों ने मिलकर सिंचाई के नए तरीके अपनाए। बढ़ई ने मिलकर सुंदर और कलात्मक फर्नीचर बनाना शुरू किया, जो नगरों में ऊंचे दामों पर बिकने लगा। और गांव की महिलाएं भी अपनी बुनाई कढ़ाई के छोटे छोटे कामों को मिलाकर एक बड़ा व्यापार करने लगी। कुछ ही सालों में वही गांव, जो पहले अपनी तरीबी और पिछड़ेपन के लिए जाना जाता था, अब पूरे प्रदेश में जागृत गांव या समृद्ध गांव के नाम से प्रसिद्ध हो गया। दोस्तों, जरा शांति से सोचिए, अगर एक देवदास के बदलने से पूरा गांव बदल सकता है, तो क्या आपके बदलने से आपका परिवार, आपका मोहल्ला और आपका जीवन नहीं बदल सकता? आप भी तो किसी की प्रेरणा बन सकते हैं। नीचे कमेंट में एक संकल्प के साथ लिखिए, मैं अपने आसपास रोशनी फैलाऊंगा। उस जागृत गांव की सबर और देवदास की कहानी धीरे धीरे उस राज्य के राजा तक भी पहुंची। राजा को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि कैसे एक साधारण सा सैनिक, जिसे उसने खुद नियुक्त किया था,
उसने बिना किसी सेना या तजाने के एक पूरे गांव का कायापलट कर दिया। राजा ने देवदास को विशेष रूप से अपने दरबार में बुलवाया। राजा ने पूछा, देवदास, हमें सच सच बताओ, तुम्हारे पास ऐसी कौन सी जादुई शक्ति है? ये चमत्कार कैसे हुआ? देवदास ने बड़ी विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है। मैं तो बस अपने गुरु तथागत बुद्ध की एक छोटी सी बात पर चला हूं। बड़ा सोचो और अपनी सोच पर विश्वास करो। महाराज, हमने अपने खेतों में सिर्फ अन्न के बीज नहीं बोए, हमने अपने मन में आशा और आत्मविश्वास के बीज बोए हैं। राजा ये सुनकर हैरान रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने पूछा, क्या सिर्फ सोच बदलने से इतना बड़ा भौतिक परिवर्तन संभव है? देवदास ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। उसने कहा, हां महाराज, क्योंकि हमारी बाहरी दुनिया हमारे भीतर की दुनिया का ही प्रतिबिंब है। जब भीतर अंधेरा और भय होता है तो बाहर भी हमें सिर्फ बाधाएं और असफलता ही नजर आती है, पर जब भीतर आत्मविश्वास और एक बड़ा सपना होता है तो बाहर की हर बाधा एक अवसर की तरह दिखने लगती है। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बनते हो और वैसा ही तुम्हारा संसार बन जाता है। राजा कुछ देर गहरे मौन में डूब गया। फिर उसने कहा, देवदास, तुम्हारे जैसे सिपाही की जरूरत मुझे अपनी सेना में नहीं, बल्कि अपने सबसे करीबी सलाहकार के रूप में है। तुम मुझे शासन करना नहीं, सोचना सिखाओ। देवदास की आंखों में आंसू थे। वो बोला, महाराज, ये सम्मान मेरा नहीं, बुद्ध की उस शिक्षा का है जिसने मुझे मेरी सीमाओं से परे देखना सिखाया। कुछ महीनों बाद भगवान बुद्ध अपनी यात्रा के दौरान दोबारा उसी गांव में लौटे। इस बार गांव का दृश्य पूरी तरह से अलग था। जहां पहले टूटे फूटे घर और उदास चेहरे थे, वहां अब हर तरफ रौनक थी। लोग खुश थे, बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे थे और हर घर में समृद्धि के दीपक जल रहे थे। बुद्ध ने मुस्कुराकर देवदास से पूछा, देवदास, आज गांव में ये कौन सा पर्व, कौन सा त्योहार मनाया जा रहा है? देवदास ने अपने सभी ग्रामवासियों के साथ बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, भगवन, ये किसी विशेष दिन का पर्व नहीं है, ये बड़े सपनों का पर्व है। जिस दिन आपने हमें ये सिखाया था कि छोटे सपने मत देखो, हमने उस दिन को ही अपने जीवन का सबसे बड़ा त्योहार बना लिया है और अब हम इसे हर रोज मनाते हैं। बुद्ध के होठों पर एक हल्की तृप्ति भरी मुस्कान आई और उन्होंने कहा, जब इंसान अपनी स्वयं की बनाई हुई सीमाओं से ऊपर उठ जाता है तो उसका हर दिन एक त्योहार और हर कर्म एक उत्सव बन जाता है। फिर बुद्ध ने पूरी सभा को संबोधित करते हुए कहा, देखो, ये गांव पहले भय, हीन भावना और दूसरों के तानों में जीता था। अब ये आत्मविश्वास, सहयोग और समृद्धि में जी रहा है। यही वो क्रांति है, यही वो परिवर्तन है जो तब आता है जब इंसान अपने भीतर छिपे उस नन्हे से बीज की विशाल क्षमता को पहचानता है। आपका वो बीज क्या है? आपकी वो सबसे बड़ी ताकत क्या है जिसे शायद आप खुद भी नहीं पहचानते? क्या आपने कभी शांत बैठकर अपने भीतर उसे खोजने की कोशिश की है? नीचे कमेंट में लिखिए, मैं आज अपने भीतर की ताकत को पहचानूंगा। बुद्ध उस शाम गांव की सीमा पर एक पहाड़ी पर खड़े थे। नीचे पूरे गांव में हजारों दिए टिमटिमा रहे थे। हवा में चंपा के फूलों की मीठी खुशबू थी। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, देखो, जब एक व्यक्ति अपना सपना बदलता है तो उसका जीवन बदलता है। जब एक व्यक्ति का जीवन बदलता है तो एक परिवार बदलता है। जब एक परिवार बदलता है तो एक गांव बदलता है और जब एक गांव बदलता है तो एक युग बदलता है। फिर उन्होंने बहुत धीरे धीरे, जैसे कोई रहस्य बता रहे हों, कहा, सपना वो नहीं होता जो तुम सोते हुए नींद में देखते हो। सच्चा सपना तो वो होता है जो तुम्हें सोने ही न दे। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध बोले, बड़ा सपना देखना कोई अहंकार नहीं है, वो तो तुम्हारी आत्मा की स्वाभाविक पुकार है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही है विस्तार पाना, फैलना, अनंत होना।
दोस्तों, अब आखिरी सवाल आपसे है। क्या आप आज इस कहानी को सुनने के बाद अपने भीतर के उस सोए हुए देवदास को जगाएंगे? क्या आप भी वो एक साहसिक कदम बढ़ाएंगे जिसे सब लोग असंभव कहते हैं? क्योंकि याद रखिए, जब इंसान छोटा सोचता है तो उसका जीवन भी छोटा रह जाता है, लेकिन जब वो बड़ा सोचता है तो ये पूरा ब्रह्मांड उसके लिए नए और अनदेखे रास्ते खोल देता है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई प्रेरक कहानी में। तब तक याद रखिए, मेहनत जरूरी है, पर बड़ी सोच उससे भी ज्यादा जरूरी है। नमो बुद्धाय।